वालेकुम सामीन। 7 रजब मुरज्जब और 19 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है, इज़्ज़त लूटने वालों और कत्ल करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से कोई मोहलत नहीं मिली है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 20-21 साल पहले गुजरात की रहने वाली बिल्किस बानो की इज़्ज़त लूटी थी और उसके ख़ानदान के कई लोगों को कत्ल कर दिया था। आपको पता ही है, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोबारा इन्हें जेल जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी तक जेल जाने की मोहलत दी थी। लेकिन इन शैतान सिफत मुजरिमों ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दरख्वास्त दी और कहा कि हमें छूट दी जाए और मोहलत दे दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अभी कुछ घंटे पहले इनको तगड़ा झटका दिया है और कहा कोई छूट, कोई रियायत, कोई मोहलत नहीं मिलेगी। 21 जनवरी को 2 दिन बाद जेल जाना ही पड़ेगा। इन शैतान सिफत लोगों ने क्या का उज़्र बयान किए हैं, किस तरह की दलीलें दी हैं, किस तरह सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है, बस वो सुनने की बात है। खबर थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन मैं आपको पूरी खबर सुना देता हूँ। गुजरात दंगों की मुतासिर बिल्किस बानो मामले के 11 मुजरिमों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। बिल्किस बानो मामले के कसूरवारों के सरेंडर करने से पहले और वक्त दिए जाने को लेकर दायर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो से इज्तिमाई ज़िना करने और उसके ख़ानदान के 7 आदमियों को कत्ल करने के मामले में कसूरवारों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर खुद सपुर्दगी के लिए यानी सरेंडर करने के लिए और मोहलत मांगी थी, ये गुजारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश के मुताबिक सभी कसूरवारों को 21 जनवरी तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। बिल्किस बानो मुकदमे के कसूरवारों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को कहा कि वो बीमार हैं। किसी ने कहा कि उन्हें बूढ़े माँ बाप की अपनी खिदमत करनी है, कई जिम्मेदारियां हैं ऐसी। किसी ने कहा कि मुझे अपनी फसल की देखभाल करनी है। किसी ने कहा कि मेरे भाई की शादी होने वाली है, मैं उसकी देखभाल करना चाहता हूँ। ऐसे उद्र लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबको झटका दे दिया है। बता दें कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो से इज्तिमाई ज़िना करने वाले और उनके ख़ानदान के 7 अफराद के कत्ल के मामले में ये सभी कसूरवार उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। लेकिन अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी थी। 11 कसूरवारों में बांका भाई वोहनिया, बिपिन चंद्र जोशी, कैसर भाई वोहनिया, गोविंद जसवंत नाई, मितेश भट्ट, प्रदीप मोरदिया, राधेश्याम शाह, राजू भाई सोनी, रमेश चंदना और शिरेश भट्ट शामिल हैं। ये वही मुजरिम हैं जिन्होंने 21 साल पहले बिल्किस बानो की इज्जत लूटी थी और उनके घर के 7 अफराद को कत्ल कर दिया था। 21 जनवरी को ख़त्म हो रही है सरेंडर की तारीख। दरअसल बिल्किस बानो के कसूरवारों की खुद सपुर्दगी की जो हद है वो 21 जनवरी को ख़त्म हो रही है। मुजरिम नाई ने अपनी अर्जी में कहा था वह खुद एक बूढ़ा हो गया है जो तपेदिक बीमारी से मुतासिर है और उसकी सेहत ख़राब है। अर्जी देने वाले का हाल ही में ऑपरेशन किया गया था और उसे एंजियोग्राफी से गुजरना पड़ा था। ये भी बताया कि अर्जी देने वाले को बवासीर के इलाज के लिए अभी एक और ऑपरेशन कराना है। उसने राहत पाने के लिए बिस्तर पर पड़े अपने 88 साल वालिद के ख़राब सेहत का भी हवाला दिया था। खुद सपुर्दगी के लिए और ज़्यादा मोहलत मांगते हुए मुलजिम रमेश चंद्रा ने अपनी अर्जी में कहा कि वह अपनी फसलों की देखभाल कर रहा है और फसलें कटाई के लिए तैयार हैं। उसने कहा कि वो ख़ानदान में अकेला मर्द है और उसने फसलों की देखभाल करनी है। चांदना ने कहा इसके अलावा अर्जी गुजार का छोटा बेटा शादी काबिल हो गया है और अर्जी गुजार पर इस मामले पर गौर करने की जिम्मेदारी है और फादिल अदालत की मेहरबानी से ये मामला भी पूरा हो सकता है। मोर ध्यान ने कहा था
کہ پھیپھڑے کی سرجری کے بعد اسے ڈاکٹروں سے باضابطہ صلاح و مشورہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک دیگر مجرم متیش بھٹ نے کہا کہ اس کی سردیوں کی فصل کٹائی کے لیے تیار ہے اور اسے خود سپردگی کرنے سے پہلے یہ کام پورا کرنا ہوگا۔ جوشی نے راحت پانے کے لیے حال ہی میں پیر کی سرجری کا حوالہ دیا ہے۔ بہرحال ان شیطانوں نے یہ عذر سپریم کورٹ کے سامنے اپنے وکیل کی معرفت بیان کرائے ہیں، یہ لکھ کر دیے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے جھٹکا دیتے ہوئے سب کو مسترد کر دیا ہے اور کہا کہ آپ کو جیل جانا ہی ہے۔ آج 19 تاریخ ہے، کل 20 ہے، 21 کو ان سب کو جیل جانا ہے۔ یہ وہی شیطان ہیں جنہوں نے 21 سال پہلے بلقیس بانو کی عزت لوٹی تھی اور اس کے خاندان کے 7 افراد کو قتل کیا تھا۔ اب یہ ہیلے بہانے کر کے بچنا چاہ رہے ہیں۔